दिस इज योर सूरज सर। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग देखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखेंगे। ये रिएक्शन का ही एक टाइप है जो पिछले वीडियो में मैंने 8 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताया था। ये 9th टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन हो, अब हम यहां देखेंगे कि जिस रिएक्शंस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो या हाइड्रोजन रिलीज हो, ठीक है। ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो या हाइड्रोजन रिलीज हो, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, या हाइड्रोजन का क्या हो? रिलीजन। तो आप देख रहे हो बच्चों कि जिस रिएक्शन में या ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो या हाइड्रोजन का रिलीज हो, तो उस तरह के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हो। और रिडक्शन जो होता है ठीक इसके अपोजिट होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रही है। तो रिडक्शन जो है इसकी अपोजिट हो गई। अपोजिट में क्या हुआ? अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। जैसा आप देख लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या हुआ? इन्वॉल्व हुआ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है या ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? वो रिलीज हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन रिलीज करना है। तो हम एक एग्जांपल ये लेंगे। देखो, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इसमें क्या होता है? रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ठीक है बच्चों। तो इसी दोनों रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है एक साथ हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बताओ कि इसमें एक साथ कैसे हो रहा है? एक साथ कहने का मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ये हो गया, ऑक्सीजन इन्वॉल्व, हाइड्रोजन रिलीज। रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन इन्वॉल्व, ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। तो आप कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देख लो, इसमें आप देख पाओगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इन्वॉल्व हैं और इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों रिलीज हो रहे हैं। तो दोनों कंडीशन के सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। अब हम कुछ टर्म्स और देखेंगे जो इनसे ही जुड़ा हुआ है। अब वो कौन सी टर्म है? तो एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिडक्शन एजेंट।
अब ये दोनों में क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है बच्चों, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है कि जब कोई सब्सटेंस क्या हो, रिड्यूस कर रहा हो, यानी कि अपने ऑक्सीजन को क्या कर रहा हो, रिड्यूस कर रहा हो। और रिडक्शन एजेंट में क्या होगा कि यहाँ पे जो सब्सटेंस जो है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस्ड हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम देखेंगे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड में क्या अंतर होता है। तो ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब, जैसे मान लो कि ये कोई सब्सटेंस है, मेरे हाथ में कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और ये अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन ये प्राप्त कर लिया, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है तो ये रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो उसी तरह हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखेंगे कि जब कोई सब्सटेंस रिड्यूस्ड होते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं, और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेशन का होता है तो वो रिडक्शन एजेंट में आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं उनका इफेक्ट हमारे डेली लाइफ पे कैसे पड़ता है, ठीक है। कि डेली लाइफ यानी हमारा जो प्रतिदिन का जीवन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड को। ध्यान से सुनना बच्चों, जब हम लोग भोजन खाते हैं, है ना, तो भोजन जो है वो हम लोग किस रूप में, हम लोग का भोजन टूटता है ग्लूकोज के रूप में। इसका फॉर्मूला O6, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडाइजेशन देखना आप कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि किस तरह से इसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इस रिएक्शन को देखो कि जो हम लोग भोजन करते हैं ग्लूकोज के रूप में, वो हमारे द्वारा लिया गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यानी कि मेन हमारा यही है ना, भोजन करने का जो मेन पर्पस होता है हम लोग का, वो तो सबसे मेन एनर्जी होगा। उसके बाद में बॉडी डेवलपिंग हो गया, फंक्शनिंग हो गया बॉडी का। तो जो हमने भोजन किया वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हुई, ऑक्सीजन जो हमने लिया वो दोनों जाके सेल के अंदर रिएक्ट होंगे, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड में पहला इफेक्ट आ गए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का। दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं, तो दूसरा इफेक्ट जो है वो है रैंसिडिटी ऑफ फूड। रैंसिडिटी ऑफ फूड, रैंसिडिटी ऑफ फूड मतलब भोजन से दुर्गंध आना। भोजन से क्या आना, दुर्गंध आना। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग भोजन को कुछ ज्यादा समय तक खुले में रख दें तो वह भोजन जो है दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसमें से काफी गंदा स्मेल आता है, ठीक है। तो यह स्मेल जो है कैसे आता है, तो जब हम खुले एटमॉस्फेयर में या खुले अपने रूम में रखते हैं भोजन को, तो भोजन में मौजूद जो ऑयल एंड फैट होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होते हैं। मतलब फैट और ऑयल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तब जाकर वह रिएक्शन करके एक गैस रिलीज करते हैं। वही गैस हम तक पहुंचता है तो हमें फील होता है कि यह भोजन दुर्गंध हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा इफेक्ट किसका, किसका बच्चों देखेंगे, थर्ड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। तो तीसरा इफेक्ट है कोरोशन। कोरोशन का मतलब क्या होता है, कोरोशन को हम लोग आम भाषा में रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना, ठीक है। तो जब
हम किसी मेटल को, स्पेशली हमने आयरन को कहीं रखा, तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो आयरन ऑक्साइड तैयार करता है, ठीक है। और उसके सरफेस के ऊपर एक ब्राउन टाइप का जो है वह एक ब्राउन टाइप का एक लेयर जम जाता है। वही बताता है कि वह आयरन अब क्या हो चुका है, रस्टेड हो चुका है, मतलब उसमें कोरोशन वाली जो है प्रोसेस मौजूद हो चुकी है। एंड अब हम फोर्थ देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट को। तो फोर्थ जो इफेक्ट होगा वो होता है कंबशन। कंबशन आप सभी जान रहे हो कि कोई भी सब्सटेंस बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा नहीं। जब तक उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वह सब्सटेंस जल नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंबशन, कैंडल एंड एलपीजी के बारे में जो है बताया जाएगा। और फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। एक चीज बच्चों और, अगर आपका भोजन खराब हो रहा है, ठीक है, तो उसे बचाने के लिए क्या करोगे आप, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्द से जल्द। तो उसे बचाने के लिए या तो सिट्रिक एसिड मिलाओ, या फिर फ्रीज में रख दो यानी रेफ्रिजरेटर में, या उसे एयर टाइट वेसल्स में रखो। तो 3-4 ऐसे तरीके हैं, मेथड हैं जिनसे आप भोजन को रैंसिडिटी से बचा सकते हो। हमने देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। इस रिएक्शंस में अगर आप सभी को किसी भी तरह का दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना जो है प्रश्न दे। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा कंबशन, मोमबत्ती एंड एलपीजी के बारे में, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, इस वीडियो को अंत तक देखोगे। इस वीडियो को क्या करोगे, अंत तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करना भूलोगे नहीं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है बच्चों। थैंक्स।